नमस्कार मित्रों। आज हम आपसे बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में। नीतीश कुमार जी ने कल विधानसभा की कार्रवाई में सदन में ये स्टेटमेंट जारी किया है, बल्कि एक प्रसंग चल रहा था जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के। उस पर उन्होंने वक्तव्य दिया है काफ़ी देर तक खड़े होकर के, जो कि बहुत ही देश के लिए और प्रदेश के लिए, समाज के लिए शर्मनाक है। उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। कई लोगों ने, कई संगठनों ने, कई समाज सेवियों ने उसकी निंदा की भी है, और उसी निंदा के कारण उनकी काफ़ी फजीहत हुई है। हास्यास्पद तो तब हो गया कि जब एक विपक्ष के नेता के कहने के बावजूद वो अपनी वाणी पर न तो विराम लगाए, न उस वक्त उन्होंने क्षमा याचना की, बल्कि उस पर और स्पष्टीकरण देने लगे कि जनसंख्या नियंत्रण का विषय होकर के फिर उसको महिला की सेक्स शिक्षा से संबंधित उस पर अपने विचार व्यक्त करने लगे। और वो विचार ऐसे थे बल्कि बिल्कुल सदन की मर्यादा के विपरीत तो थे ही थे। समाज में भी वो एक अश्लीलता का मैसेज जाता है, जिसको कहेंगे कि अश्लील संदेश था। उसके बावजूद मुख्यमंत्री ने अपनी वाणी पे विराम नहीं लगाया। अच्छा, विधानसभा की सदन की कार्रवाई में बोले, उसके बाद में वहाँ बिहार में, प्रदेश के कुछ ही राज्यों में विधान परिषद की भी है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, 5 राज्यों में, और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, इन जगहों पर विधान परिषद भी है। उसके बाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपना वक्तव्य विधान परिषद में भी दिया। विधान परिषद में भी वही बात, वही विषय, सेम उसी अंदाज में, क्योंकि उनका जो लहजा भी था वो भी अश्लील था, जो बात और जो शब्द थी, जो इशारा था वो भी अश्लील था। वो भी वहाँ पर उन्होंने उसी तरीके से अपनी बात को सदन के पटल पर रखा। वहाँ पर भी विपक्षी लोगों ने उस पर ऐतराज़ जताया, बल्कि कुछ महिला विधायक वहाँ से उठ करके चली गई। उसके बावजूद उन्होंने न क्षमा याचना चाही, न उन्होंने कुछ कहने के लिए उस पर अपनी कोई गंभीरता दिखाई, और वो सदन की कार्रवाई में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। आपको बता दें कि सदन की कार्रवाई में जो भी लिखा जाता है वो एक, कहा जाए कि ब्रह्म वाक्य की तरीके से होता है, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ियां होती हैं सदन की, वो अपने पुराने नेताओं के बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं। अब सोचिए वो क्या जानेंगे नीतीश कुमार के बारे में। और नीतीश कुमार ऐसा नहीं कि कोई आज नए नए नेता हैं, 4 बार के चीफ मिनिस्टर हैं, सेंट्रल में भी वो रेल मिनिस्टर वगैरह रहे हैं, सांसद रहे हैं, जन आंदोलन जेपी जयप्रकाश नारायण के समाज के उस समय ज़माने की बहुत बड़े नेता भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि इनको किसी ज्ञान की कमी है, किसी अनुभव की कमी है, उसके बावजूद इनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। और उसके बाद में जब माफ़ी भी इन्होंने मांगी, तो सदन के बाहर, यानी कि जब मीडिया के कुरेदने पर। और एक बात और आपको बताना चाहूँगा, जो कि पहले ही बोलना था, कि सदन में ही आप देखेंगे तो जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोल रहे थे इसी विषय पे, और जब विपक्ष के लोग ऐतराज़ कर रहे थे, उसके बावजूद पत्रकार दीर्घा में जो पत्रकारगण बैठे होते हैं सदन की कार्रवाई को कवर करने के लिए, उनको इंगित करते हुए उनको भी कहा कि पत्रकार लोगों से भी मैं कहता हूँ उसको ध्यान से सुने, सोचिए वो अश्लील शब्द के पीछे किस तरीके से वो जंजीर पकड़ के पड़े हुए थे कि उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। खैर, अब इन्होंने सदन के बाहर में माफ़ी मांगी और अपनी गिल्टी भी महसूस की कि नहीं नहीं, ये तो साहब अगर सब लोग कह रहे हैं गलत है तो गलत है। अब सदन की कार्रवाई का जो भाग वहाँ बना है वो तो हट नहीं जाएगा, या तो उसको पहले हटवाते उसके बाद माफ़ी मांगते। लेकिन हमें आज एक और हास्यास्पद इनकी जो इन्होंने किया है, ख़ास करके आप बता दें कि इन्हीं के मुख्यमंत्री के ही मंत्रिमंडल में अशोक चौधरी भी वहाँ पे मिनिस्टर हैं, और उनके पिताजी की श्रद्धांजलि सभा थी। तो अब ये जो स्टेटमेंट दे दिया गया है, तो ये तो कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार ने ये कह दिया कि आ बैल मुझे मार। इससे तो यही प्रतीत होता है जो सदन में वो बोले हैं। और आज जो श्रद्धांजलि सभा में इन्होंने कृत्य किया है, तो ये आज का कृत्य श्रद्धांजलि सभा में, कि मंत्री के पिता की श्रद्धांजलि सभा में जाकर के उन पर फूल का अर्पण, श्रद्धा सुमन न करके उसी मंत्री के सर पर ही वो फूल चढ़ा दिए। तो मैं भी ये दृश्य देख करके बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि भाई क्या हो गया है चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी को, कि कल ऐसी इन्होंने हरकतें की, ऐसी बातें, ऐसी भाषा, ऐसे बॉडी लैंग्वेज, ऐसे इशारे किए। उसके बाद में आज ये वहाँ पर गए तो श्रद्धांजलि सभा में भी इन्होंने ये किया कि फूल उनके ऊपर चला दिए। तो मुझे लगता है इनको मनोचिकित्सक के पास जाना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है इन्हें एंजाइटी की प्रॉब्लम हो गई। ऐसी हरकतें जो एंजाइटी के रोगी होते हैं वही करते हैं, और ये बड़ा दुख
है कि देश के एक वरिष्ठ नेता इस तरीके की हरकतें करें जो कि समाज में अच्छा मैसेज नहीं जाता है। और इन्हीं की पार्टी के जो डिप्टी सीएम हैं, इनकी पार्टी के नहीं, इनके जो सहयोगी हैं, उन्होंने इनकी इस हरकत की वकालत की हुई है। तो जितनी निंदनीय नीतीश कुमार का है कृत्य, उतना ही निंदनीय तेजस्वी कुमार यादव का भी है।